आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा फैसला किया है। चंद्रबाबू नायडू ने के फैसले से केंद्र सरकार की 40 साल की कोशिशों को झटका लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब अगर कहीं रही है तो दक्षिण भारत के राज्यों में। भारत के बाकी हिस्सों में तो जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और अब दक्षिण भारत ने जनसंख्या बढ़ाने की नीति पर चलता दिखाई दे रहा है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में ऐसा विधेयक पास करा दिया है जिसमें अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता पिता पंचायत और निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने भले ही इसके पीछे वर्कफोर्स की कमी को कारण बताया है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। दरअसल इस समय देश में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। 2025 में जनगणना शुरू होगी और इसके अंतिम आंकड़े 2027 में सामने आ जाएंगे। जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश में लोकसभा सीटों के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी लोकसभा सीटों की संख्या 243 है, लेकिन 2029 में ये 750 हो जाएगी, यानी 200 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। लोकसभा सीटों की संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर होगा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी, उस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या ज्यादा होगी, जबकि जहां जनसंख्या कम होगी वहां ये संख्या भी कम होगी। और यहीं पर पेच फंस गया है। लोकसभा का पिछला परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में हुआ था और अब ये 2029 में हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के चलते उन्हें इसका नुकसान हो सकता है और इसी के चलते चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने की बात कहना शुरू कर दिया है। और सिर्फ नायडू ही इस राह पर चलते नहीं दिख रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी ये मांग उठना शुरू हो रही है। इसे लेकर अब मोदी सरकार के सामने ये सुझाव भी रखा गया है कि सीटों को बढ़ाने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व तय किया जाए, यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिला दिया जाए तो वहां लोकसभा की 40 सीट हैं, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 80 सीटें हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में 16 सीट बढ़ती हैं तो इसकी आधी यानी 8 सीट तमिलनाडु पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। केरल में 20 सीट है तो यहाँ 4 सीट बढ़ना चाहिए, जबकि कर्नाटक में ये संख्या 6 होनी चाहिए। तो आंध्र और तेलंगाना दोनों को मिलाकर 8 सीट बढ़ाई जानी चाहिए, यानी दक्षिण भारत के 4 राज्य जहां 130 सीटें होती हैं वहां कम से कम 26 सीट बढ़ना चाहिए। भले ही यूपी की आबादी पूरे दक्षिण भारत की आबादी 2025 में शुरू होने वाली जनगणना में बराबर ही क्यों ना निकले, लेकिन अभी तक मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया है और इसी का डर इस समय सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों को लग रहा है। इसलिए अब दक्षिण के राज्य जनसंख्या बढ़ाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिससे अगर उनकी सीटों की संख्या इस बार के परिसीमन में कम हो जाए तो 20 साल बाद होने वाले परिसीमन के समय ज्यादा जनसंख्या का वो लाभ उठा सकें। दरअसल जिस राज्य से ज्यादा सांसद चुने जाते हैं उसका देश की राजनीति पर ज्यादा दबाव रहता है। इस समय उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद चुनकर देता है। भले ही जमीनी एरिया में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हो, लेकिन यूपी से ज्यादा सांसद चुने जाते हैं, इसलिए उसका सबसे ज्यादा दबदबा भी रहता है। देश में सबसे ज्यादा पीएम भी उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं और इसी को सोचते हुए शायद चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994, आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965 और नगर निगम अधिनियम 1955 को संशोधित करने का फैसला किया है।